हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे ऐसे 7 शेयर के बारे में जो हो सकता है कि कल आपको बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि बात करने वाले इन सातों शेयर के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से। आज अगर देखा है तो दोस्तों बाजार इतना खराब था, उसके बावजूद भी शेयर में कोई खास हमको गिरावट देखने को नहीं मिली, बल्कि हरे निशान में बंद हुआ 1 रुपये 40 पैसे की। और पिछले अगर आप 5 दिनों में देखेंगे तो शेयर में करीबन 7-8% गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में ये भी 7% गिरा है, लेकिन पिछले 6 महीने में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 19% के। और एक साल में ऑलमोस्ट दोस्तों 67-68% स्टॉक जो है वो चला है। लेकिन आज दोस्तों एक इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई, और ये खबर क्या है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग मिली है सेबी से इन स्टॉक ब्रोकिंग इंस्पेक्शन। जी हाँ, ये साफ साफ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बिकॉज सेबी से इनको एक वार्निंग मिलती हुई देखने को मिली है। और वो किस पे? स्टॉक ब्रोकिंग इंस्पेक्शन पे दोस्तों इनको जो हम कह सकते हैं वार्निंग है वो मिली है। अब यहाँ पे दोस्तों खबर के मुताबिक द वार्निंग हैज बीन इशूड इन कनेक्शन विद द इंस्पेक्शन कैरिड आउट फॉर द स्टॉक ब्रोकिंग activities of the company. There is no impact on financial operation or other activities of the company pursuant to the above mentioned administrative warning letter. तो कंपनी ने ऐसा तो कहा है कि इसका असर हमारे फाइनेंशियल्स पे कुछ पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, ऑपरेशंस पे कुछ असर पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। बट नो डाउट देखिए सेबी की वार्निंग इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है समझना, बिकॉज जो नॉन एडहेरेंस के लिए उनको वार्निंग मिली है टू इंटरनल पॉलिसी, ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर कल स्टॉक का रिएक्शन किस तरीके का आपको देखने को मिलता है। अगर देखा जाए दोस्तों लास्ट ईयर अगस्त में सेबी ने एक इशू की थी एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को पहले भी। और उसके बाद दोस्तों कंपनी यहाँ पर जो रेफरेंस था वो बेसिकली ये था कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है ऑफ इबिक्स कैश। और सेबी ने ऑब्जर्व किया था कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जो है वो फेल हुई है, कि वो ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाई जो डिस्क्लोजर्स देने थे उस प्रकार के। तो उस पर पहले कंपनी को मिल चुका है, लेकिन नो डाउट देखिए आज इस पर खबर निकल कर आई है। एंड क्योंकि हम कह सकते हैं कि अभी नो बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, बट जो बैड न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। तो कल हो सकता है कि आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पर रिएक्ट करता हुआ नजर आए। नेक्स्ट इज साउथ इंडियन बैंक, और एक और बैंक है। पहले खबर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर दोनों बैंक्स के बारे में बात करेंगे। खबर क्या है? आरबीआई ने दोस्तों फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशुएंस के देने से रोक लगा दी है, देने के ऊपर रोक लगा दी है ओरल। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए लगातार यहाँ पर हम कह सकते हैं आरबीआई जो बैंक्स हैं उनको काफ़ी टाइट करता हुआ नज़र आ रहा है, हम ये कह सकते हैं। और अब इन दोनों बैंक को बेसिकली क्योंकि कुछ डिफिशियंसीज थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए समय दिया गया है। और फिर कहा गया कि आपको रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा बिफोर इशूइंग न्यू कार्ड्स। तो बेसिकली अब ये अपने नए कार्ड्स को इशू नहीं कर सकते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि अब ये किस तरीके की खबर है, बिकॉज यहाँ पर फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक, इसके इन दोनों बैंक्स के ऊपर इसका आपको कल असर पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक रेगुलेटरी स्क्रूटनी हुई और उसमें पाया गया, इसलिए डिफिशियंसी पाई गई। एंड इसलिए इन दोनों बैंक्स के कार्ड्स इशुएंस पे अभी आरबीआई के द्वारा रोक लगा दी गई है। अब ये कोई भी कार्ड्स इशू नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों बैंक्स ने कहा कि कोई भी क्रेडिट कार्ड्स ये ऑफर नहीं कर पाएंगे टू बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इन द नॉन को ब्रांडेड सेगमेंट। लाइकवाइज साउथ इंडियन बैंक ने इन्फॉर्म किया कि स्टॉक एक्सचेंज पे कि साफ साफ देखिए वो भी नहीं कर पाएंगे इनरोल नए कस्टमर्स को फॉर इट्स को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स टिल द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर कंपाइल्ड विथ। तो नो डाउट देखिए दोनों शेयर्स के ऊपर कल आपको इसका असर देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी जब नए कस्टमर्स को एक्वायर नहीं कर पाती है तो ये एक अपने आप में नेगेटिव न्यूज़ होती है। कहाँ पर नहीं कर पाएगी? को ब्रांडेड, याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड्स पे इस प्रकार की खबर है। बाकी अगर आज शेयर को देखा जाए तो वैसे भी देखिए बाजार की गिरावट थी तो उस पर असर था ही। पिछले 5 दिनों में ये शेयर ऑलमोस्ट 15%, एक महीने में 15%, 6 महीने में ऑलमोस्ट अभी 20% रिटर्न है। एंड ओवरऑल पिछले एक साल में देखिए 64-65% शेयर चला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 36 रुपये का इसका पावर हफ्तों का हाई है, और अब 26 रुपये पर ट्रेड करा है, नहीं 10 रुपये ऑलरेडी गिर चुका है। 10 रुपये देखिए काफ़ी बड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं गिरावट होती है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा 30-35 रुपये का शेयर है, 25 रुपये आ गए तो कितनी बड़ी गिरावट हो चुकी है, राइट। तो अब कल कितना गिरता है ये तो हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज ओवरऑल बैंक निफ्टी बच गया था, क्योंकि आपको पता ही आज एक्सपायरी थी तो इसलिए बच गया था। कल मुझे ये देखना है कि बैंक निफ्टी में क्या आपको उसका असर देखने को मिलता है गिरावट का, जो आज नहीं हुई, क्या कल बैंक निफ्टी उसको पूरी करेगा। तो लेट्स सी कल क्या होता है। और फेडरल बैंक के ऊपर भी नज़र रखना है, क्योंकि ये भी आज 3% तक गिरता हुआ नजर आया। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो इसमें साइडवेज था और गिरावट होती गई, लेकिन कल मेरे हिसाब से ये शुरुआत में हो सकता है कि आपको नीचे खुलता हुआ नजर आए। और कल कितना गिरेगा, जैसे मैंने कहा कि कल नज़र किस पे रखनी है? निफ्टी बैंक पे, कि निफ्टी बैंक कल क्या करता है, क्या निफ्टी बैंक पे हमको कोई रिकवरी देखने को मिलती है, या फिर जो आज हम कह सकते हैं निफ्टी बैंक तब भी संभल गया था, तो कल क्या होगा ये देखने वाली बात दिलचस्प होने वाली। बट क्योंकि जैसे मैंने कहा
कि नो बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, बट इनमें तो खबर कौन सी आई है, बैड न्यूज़ आई है। तो बैड न्यूज़ आई है तो उसका असर भी आपको कल देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल फेडरल बैंक के ऊपर नजर रखनी है। बट शेयर का अगर देखा जाए ऑलमोस्ट दोस्तों तो 166.35 का इसका 52 वीक हाई है और शेयर का 121 रुपीज़ का 52 वीक लो है। तो ऐसा नहीं कि इसका बहुत बड़ी रेंज है, बट पिछले एक महीने में अगर आप फेडरल बैंक को देखेंगे तो दोस्तों ऑलमोस्ट 1% गिरा है, लेकिन लास्ट 6 महीने में कोई खास रिटर्न इसने डिलीवर नहीं करें, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखते होता क्या है, लेट्स सी। अगला स्टॉक दोस्तों जो आता है वो है अडानी पावर का। अडानी पावर आज ऑलमोस्ट दोस्तों लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। अब ये शेयर अगर देखा जाए तो दोस्तों पिछले 6 महीने में दमदार रिटर्न्स दिए 40% के। पिछले एक साल में देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, उसके बावजूद भी कुछ खास असर नहीं हुआ, स्टॉक को 158% चलता हुआ नजर आया। लेकिन आज दोस्तों अडानी ग्रुप के शेयर्स का हम कह सकते हैं सितारा थोड़ा सा जो चमक रहा था आज चमकता हुआ नजर नहीं आया स्पेसिफिकली। जो हम कह सकते हैं गिरावट के कारण ऑलमोस्ट आज अडानी ग्रुप ने 90,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो खो दिया। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि किस तरीके की भारी गिरावट हमको देखने को मिली। वैसे आज अडानी ग्रुप के चेयरमैन की तरफ से भी देखिए काफ़ी कुछ बयान निकल कर आए, जो पहले हिंडनबर्ग ने किया था उसके ऊपर कंपनी के बयान थे। बट द थिंग इज देखिए देखना ये होगा कि क्या होता है, क्योंकि आपको बताइए अभी एक जो बड़ी खबर चल रही है वो क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, राइट। अब देखिए कुछ भी हो अडानी ग्रुप इससे लिंक हो ही जाता है, सबको पता है, राइट। तो इसका ये हमको देखना है कि क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड में। बेसिकली मार्केट उसी को मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज देखा जाए तो बड़े शेयर्स नहीं गिरे थे। ठीक है, अडानी पावर गिरा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अडानी ग्रुप में दोस्तों पूरी गिरावट थी, ऑलमोस्ट 13% यहाँ पर गिरावट नजर आई। क्यों? बिकॉज ये रीज़न है, आप सबको पता ही है। तो लेट्स सी होता क्या है इसके अंदर, बिकॉज हमको ये देखना है कि यहाँ पर कितना कुछ और आगे गिरावट हमको देखने को मिलेगी, क्या उसका असर है। ये भी अपने आप में देखिए क्वेश्चन ज़रूर है, बट मेरे आपसे ज़्यादातर असर उसका भी है। तो लेट्स सी होता क्या है। नेक्स्ट इज रेलटेल। आज दोस्तों रेलटेल के बारे में हमने पहले बात करी थी, लेकिन ये भी कल कंटेंडर है जहाँ पर गिरावट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज देखिए लोअर सर्किट लगाया तो कल ये खुलेगा भी, ओवरऑल गैप डाउन इसकी पूरी आशंका है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि देखिए इन सब शेयर्स में जो तेज़ी हुई थी, अब यहाँ पर एक तरफा गिरावट हमको देखने को मिल रही है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि देखो एक बात आपको मेरे समझनी पड़ेगी कि जब बाजार चलाता है ना तो बहुत अच्छे से शेयर्स भागते हैं, लेकिन जब गिराता है तब भी इसी प्रकार से दोस्तों गिरावट हमको देखने को मिलती है। और फिर आपको साफ में क्या कहा था कि कोई भी शेयर है, राइट, अगर मान लीजिए उसका 20 का पी होना चाहिए, बाजार उसको दे रखा है लेट से 30 का पी, ठीक है, तो बाजार जब उसको करेक्ट करेगा तो ऐसा नहीं कि 20 के पी पे लाके छोड़ देगा, बल्कि उसको 10 के पी पे लाके छोड़ देगा, यानी उस जो ओवर वैल्यू स्टॉक था उसको अंडर वैल्यू कर देगा। तो इसलिए देखिए बाजार की गिरावट में आपको बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी नहीं होना है, और सबसे पहली बात तो धैर्य अपना जो यहाँ पे कह सकता हूँ ओवरऑल की ज़्यादा वो अपन को बहना नहीं है अपने इमोशंस में, क्योंकि जब स्क्रीन पर लाल दिखता है तो देखिए बुरा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट द थिंग इज़ कि कंपनी की एक वैल्यूएशन होती है, उसके नीचे अगर जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो स्टॉक लेने का टाइम है, ना कि बेचने का। बट इन सब शेयर्स में क्या हुआ है कि देखिए एक तरफा तेज़ी हुई है तो थोड़ी बहुत गिरावट अब यहाँ पे होगी। अब देखते हैं कहाँ पर जाकर ये शेयर्स रुकते हैं। और सेम सिचुएशन इरकॉन में भी हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए दिन के लोएस्ट स्तर पे ये बंद हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि आज अमेरिका के बाजार भी कुछ साथ दे, वैसे तो देखा जाए तो अमेरिका के बाजार साथ दे ना दे, हमारे बाजार हमारे खुद के कारणों के कारण गिर रहे हैं, तो कोई एज सच अमेरिकन मार्केट भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स ने तो पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी कल के सेशन में, लेकिन हमारे बाजार आज आपको सबने देखा है किस तरीके से नीचे आए, स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप। तो जब मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे हैं तो कितना और गिरेंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि याद रखिएगा 15 तारीख को जो यहाँ पर टेस्ट लिया है सेबी ने, बेसिकली उसका जब रिजल्ट निकल कर आएगा मिड कैप और स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड्स की तरफ, वो देखना दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।